मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर तौयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300। हमारी सरकार ने क्या किया? डोजियर भेजा, डोजियर। 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया? व्हाट वाज देयर? इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, whether the foreign secretary or the NSA, took this decision not to hit back Pakistan. Not to hit back Pakistan. इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था। 2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई। ये उसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद। और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 की जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का। There was no discussion on, no reference to it. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया। शर्म अल शेख, क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान। और क्या किया? भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए। Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries. Both countries means Pakistan. Pakistan जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी। Both leaders affirmed that they will resolve fight terrorism to cooperate with each other. ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए, अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर, अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? said that India was ready to discuss issues with Pakistan, including the outstanding issues. अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है, जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। जर्मन बेगपुरी पर 2010 में अटैक हुआ, लश्कर तौयबा ने किया, 17 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 2010 में, शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली, 37 लोग इसमें घायल हुए, 2 लोग हताहत हुए, मारे गए। जावेरी बाजार ओपेरा हाउस, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहां ट्रिपल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें हरकत उल जिहाद था और उसमें भी 15 लोग मारे गए, 79 लोग घायल हुए। हैदराबाद में ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिलसुख नगर में, हैदराबाद में। इंडियन मुजाहिदीन उसके पीछे था, 18 लोग मारे गए, 131 घायल हुए। आतंक, ये परिस्थिति आकर के खड़ी रही। ये मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल तरीके से घटनाओं के बारे में, कितने लोग हताहत हुए उसकी आपको जानकारी दी। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि इन आतंकियों को हमारी उस समय की सरकार ने इसको मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। देश याद रखेगा क्या क्या नहीं किया है।
और आज वो पहलगाम पर हमसे चर्चा मांग रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से आए हैं। हाफिज सईद को जी लगा करके संबोधित किया, किसने किया? हमारे पूर्व रक्षा मंत्री, उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं हाउस के अंदर। इंडिया हैज ए पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर्स, नॉट टू डेवलप द बॉर्डर्स। An undeveloped border is safer than the developed border. So for many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. इसको मैं अमावस्या ना कहूं तो और क्या कहूं? बोलो। एक गृह मंत्री का बयान है, मुझे कश्मीर जाने में डर लगता। आप देखिए, घनघोर अमावस्या में जिए है इस देश ने अपने आप को, और वो हमसे चर्चा मांग रहे हैं पहलगाम पर। हम तैयार हैं। अब आप देखिए दूसरा फेज 2014 का, पूर्णमासी घटने लगी, अमावस्या घटने लगी, एकादशी आई, द्वादशी आई, और इस तरीके से हम पूर्णमासी की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, गृह मंत्री जी आएंगे, वो भी अपने बयान में सारी बात डिटेल में रखेंगे, लेकिन अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ओनली इन जम्मू कश्मीर लेवल, सारे देश में नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, कभी कौन सा देश बचा था, हर एक जगह बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया इस 10 साल के अंदर, 10 इयर्स के अंदर। From 2004 to 2014, 3 times. Delhi, national capital. पुणे में हुआ था। पुणे में तो हर एक जगह। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date. 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217, और विच हैज 2015 से 2025 2,150। कहां 75,000 और 7,000, 80% का रिडक्शन हुआ है। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सिविलियन डेथ्स 2004 to 2014 1,770, from 2015 to 2025 357, 70% reduction, 70%. Deaths of security personnel 2004 to 2014 1,060, 2015 to 2025 542, reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई, वो 123